इस मूवी की स्टोरी में 1914 का समय दिखाया जाता है, जब एक वेदर ऑफिसर एक आइलैंड पर जाता है जहां पर उसका सामना बहुत ही खतरनाक क्रीचर के साथ होता है। लेकिन इन क्रीचर में से एक फीमेल क्रीचर से ये प्यार करने लगता है। और अब इसके बाद इसके साथ और क्या क्या होने वाला है जानने के लिए बने रहिए वीडियो के एंड तक। मूवी स्टार्ट होती है और हमें एक शिप को दिखाया जाता है जिसने अपना सफर सितंबर 1914 को शुरू किया होता है। और एक लंबा सफर तय करने के बाद ये लोग उस टापू तक पहुंच जाते हैं जहां पर इन्हें आना होता है। दरअसल ये लोग यहाँ पर फ्रेंड को छोड़ने आए होते हैं जो कि एक वेदर ऑफिसर होता है, जिसे कि यहाँ पर अगले 12 महीनों तक रहकर यहाँ की हवा और आसपास के वातावरण के बारे में डेटा कलेक्ट करना होता है। और ये टापू इतना वीरान होता है कि यहाँ पर जानवर तो छोड़िए किसी पक्षी का भी नामो निशान नहीं होता है। अब इसके बाद वो सभी लोग फ्रेंड का सामान उतार कर उसके रहने की जगह तक ले जाने लगते हैं। यहाँ पर ये देखते हैं कि यहाँ पर एक ही मकान मौजूद है जो कि लकड़ी से बना हुआ था और काफी कमजोर दिखाई दे रहा था। अब इस मकान में पिछले साल जो वेदर ऑफिसर आया होता है वो यहाँ पर नहीं होता। अब फ्रेंड को घर की खिड़की से देखने पर सामने उसे एक लाइट हाउस नजर आता है और इसीलिए पिछले ऑफिसर को देखने के लिए जहाज का कैप्टन और फ्रेंड वहां पर चले जाते हैं। अब ये लोग उस ऑफिसर का पता लगाते हुए लाइट हाउस के अंदर आ जाते हैं। अब यहाँ पर इन लोगों को एक आदमी सोता हुआ मिलता है और इन लोगों के उठाने के बाद भी वो काफी देर में उठता है और इस आदमी की हालत काफी ज्यादा खराब लग रही थी और इस आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे ही कई महीनों से ना नहाया हो। अब इन लोगों के पता करने पर यह आदमी अपना नाम गर्नर बताता है। अब यहाँ पर कैप्टन गर्नर से पहले वाले वेदर ऑफिसर के बारे में पता करता है। वो इससे कहता है कि क्या तुमने उसे देखा है, हम उसे यहाँ पर लेने के लिए आए हैं। गर्नर इन्हें बताता है कि वो काफी समय पहले ही यहाँ से चला गया था और अब उसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। गर्नर कहता है कि मैंने काफी लंबे समय से उसे देखा ही नहीं है। अब कैप्टन इस टापू से जाने से पहले फ्रेंड को एक गन देता है ताकि वो मुसीबत पड़ने पर अपना बचाव कर सके। कैप्टन इससे कहता है कि तुम अपना ध्यान रखना, हम 12 महीने के बाद तुम्हें लेने के लिए आएंगे। अब क्योंकि फ्रेंड अगले 12 महीनों तक यहाँ पर डेटा कलेक्ट करने के लिए रहने वाला था। अब रात में जब फ्रेंड को सामान चेक कर रहा होता है तब उसे पिछले ऑफिसर की एक डायरी मिलती है और इस डायरी में उसने अलग अलग जानवरों के चित्र बनाकर दिखा रखे थे। अब यहाँ पर डायरी पढ़ते पढ़ते फ्रेंड की आंख लग जाती है और वो पूरी रात गहरी नींद में सो जाता है। अब अगली सुबह वो वेदर डेटा कलेक्ट करने के लिए बाहर निकल पड़ता है और वो यहाँ पर वेदर की जानकारी एक डायरी में लिखता है। अब इसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर फ्रेंड बैठा हुआ कुछ सोच रहा था और तभी उसके दरवाजे पर कुछ आवाजें होने लगती हैं। पहले फ्रेंड को लगता है कि शायद ही लाइट हाउस वाला गर्नर होगा और इसके बाद वो दरवाजे के नीचे एक अजीब तरह का हाथ देखता है। अब वो यहाँ पर काफी डर जाता है और वो काफी डरते हुए अपनी रात गुजारता है। अब अगली सुबह फ्रेंड के बाहर आने पर उसे पैरों के कुछ निशान दिखाई देते हैं जो कि सीधे समुद्र की तरफ जा रहे थे। अब इसके बाद फ्रेंड गर्नर के पास जाकर उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि मुझे भी लाइट हाउस के अंदर आने दो। वो इससे कहता है कि कल रात मुझ पर किसी ने हमला किया था, तुम प्लीज मुझे अंदर आने दो। अब यहाँ पर ग्रोनर उससे कहता है कि तुम्हें बोट पर ही रहना चाहिए था और वो उसे बोट हाउस के अंदर लेने से मना कर देता है। अब इसके बाद फ्रेंड वापस अपने घर पर आ जाता है और वो यहाँ पर अपने बचाव के लिए घर के चारों तरफ लकड़ियां लगा देता है और वो यहाँ पर कीलों की मदद से घर के हर उस हिस्से को बंद कर देता है जो कि कमजोर होता है। और यहाँ पर फ्रेंड से जितना हो पा रहा था वो घर की मरम्मत में लग जाता है। अब घर के अंदर फ्रेंड को एक राइफल मिलती है जिससे उसमें थोड़ी हिम्मत आती है। अब इसके बाद रात होती है और फ्रेंड देखता है वो क्रीचर पानी से निकलकर सीधा उसकी तरफ ही आ रहे थे। अब उन्हें वापस आता देख फ्रेंड डरने लगता है और अगले ही पल वो क्रीचर इस पर हमला कर देते हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड बचाव में डरते हुए उन पर गोलियां चलाने लगता है। अब इसके बाद वो घर के चारों तरफ रखी लकड़ियों में आग लगा देता है और इसके बाद आग से डरकर वो क्रीचर यहाँ से भाग जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आग ज्यादा बढ़ जाती है और उसके घर का दरवाजा भी जलने लगता है और अब इसीलिए उसे अपने घर से बाहर निकलना पड़ता है और वो अपने घर से बाहर आकर चट्टानों के पीछे छिप जाता है और वो यहीं पत्थरों के पीछे छिप कर सो जाता है और इस तरह से वो अपनी रात गुजारता है। अब अगली सुबह फ्रेंड अपने घर के पास आता है तो वो पाता है कि रात वाली आग से उसका पूरा घर जल चुका है। अब इसके बाद वो ग्रूनर का पीछा करता है ताकि वो इसे मारकर खुद लाइट हाउस में रह सके। अब इसका पीछा करते करते वो एक जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर ग्रूनर पानी भर रहा था और अब फ्रेंड यहाँ पर ग्रूनर पर हमला करने ही वाला होता है कि तभी उन क्रीचर में से एक क्रीचर फ्रेंड पर हमला कर देता है। अब इसके बाद फ्रेंड उस क्रीचर को नीचे गिराकर उसे अपनी बंदूक से शूट करने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर ग्रूनर पहुंच जाता है और वो इसे रोकता है। वो इससे कहता है कि तुम इसे मत मारो, ये पालतू है, ये तुम्हें कोई भी खतरा नहीं पहुंचाएगी क्योंकि ये और बाकी की क्रीचर से एकदम अलग है। अब यहाँ पर इन दोनों में काफी बातें होने लगती हैं और अब फ्रेंड भी ग्रूनर के साथ लाइट हाउस में रहने लगता है। अब यहाँ पर फ्रेंड ग्रूनर से कहता है कि तुम्हें इस जगह के बारे में पहले से ही पता था, तो फिर तुम उस जहाज में क्यों नहीं गए जो मुझे यहाँ पर छोड़ने के लिए आया था। जिस पर ग्रूनर उससे कहता है कि अब इस जगह पर मुझे मजा आता है और मैं यहाँ से नहीं जाना चाहता। अब रात के वक्त ग्रूनर फ्रेंड से अपनी राइफल लेकर ऊपर आने के लिए कहता है और ये दोनों यहाँ पर बातें करते हुए पहरा देने लगते हैं। अब इसके कुछ देर बाद क्रीचर पानी से निकलकर बाहर आने लगते हैं। अब उनके यहाँ पर आने पर फ्रेंड उन्हें शूट ही नहीं कर पाता और डर के मारे वहीं पर बेहोश हो जाता है और अब ग्रूनर को रात भर उनसे अकेले ही लड़ना पड़ता है। और अब इसीलिए अगली सुबह ग्रूनर गुस्से में होता है क्योंकि उसे फ्रेंड से ये उम्मीद नहीं थी कि वो इतना ज्यादा डरपोक है। अब अगली सुबह ग्रूनर फ्रेंड को नींद से जगाकर उससे पानी भरकर लाने को कहता है। अब फ्रेंड जब पानी भरकर वापस लौटता है तो देखता है कि ग्रूनर उस क्रीचर के साथ है और उसे क्रीचर के साथ ऐसा करते देख काफी ज्यादा अजीब लगता है। अब इसके बाद ये लोग शाम को अपना खाना बनाकर खा रहे होते हैं। यहाँ पर ग्रूनर फ्रेंड से कहता है कि तुम्हारे पास एक और मौका है क्योंकि फ्रेंड कल रात पहले ही डरकर बेहोश हो गया था। अब रात होती है और ये दोनों फिर से पहरा देने लगते हैं और तभी यहाँ पर बहुत सारे क्रीचर फिर से आने लगते हैं और तभी ग्रूनर जानबूझकर अंदर का दरवाजा बंद कर लेता है और यहाँ पर फ्रेंड को अकेले ही बाहर लड़ने के लिए छोड़ देता है।
अब फ्रेंड दरवाजा खोलने के लिए बाहर से चिल्लाते लगता है, लेकिन ग्रूनर अंदर जाकर सो जाता है। अब अगली सुबह ग्रूनर के दरवाजा खोलने पर फ्रेंड बाहर थका हुआ बैठा मिलता है। अब यहाँ पर फ्रेंड सोचने लगता है कि मैं और ग्रूनर साथ रहते हुए भी काफी अलग हैं। वो कहता है कि मुझे नहीं पता मैंने इस टापू पर आकर सही किया या नहीं, और मैं यहाँ पर बस अपने दिन ही गिन रहा हूँ। वो कहता है कि मुझे इंतजार है कि कब 12 महीने पूरे होंगे और मैं घर वापस जा सकूंगा। यहाँ पर समय ऐसे चलता है मानो जैसे रुक गया हो, और ये सब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। अब अगले काफी हफ्ते बीत जाते हैं और इन पर कोई भी हमला नहीं होता। अब रात को पहरा देते हुए फ्रेंड कर्नल से कहता है कि शायद वो हमसे डर गए हैं और इसीलिए वो हम पर हमला करने के लिए वापस नहीं आ रहे हैं। जिस पर ग्रूनर उससे कहता है कि ये तुम्हारी गलत फहमी है, मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ। वो अपनी तादाद बढ़ा रहे हैं और वो तभी आएंगे जब वो अगले हमले के लिए पूरी तरह से तैयार हो जाएंगे। अब समय के साथ साथ फ्रेंड उस फीमेल क्रीचर को भी समझने लगता है और अब इस क्रीचर से इसका डर भी एकदम खत्म हो चुका है और अब वो इस क्रीचर का नाम एनेरिस रख देता है। अब क्योंकि लोगों पर कई हफ्तों से हमला नहीं हुआ था, इसलिए ये लोग आराम करते हैं। अब ग्रूनर फ्रेंड को चेस खेलने के लिए बुलाता है और ये दोनों यहाँ पर खेलने लगते हैं। अब यहाँ पर खेलते वक्त फ्रेंड गवर्नर को बताता है कि इन क्रीचर के खून में एंटी फ्रीज प्रोटीन है और इसीलिए ये क्रीचर ठंडे मौसम में भी बिना किसी दिक्कत के रह पाते हैं और ये पानी के अंदर भी साफ साफ देख सकते हैं। वो कहता है कि हम इन्हें रिसर्च के लिए ले जा सकते हैं और इससे हमारा काफी ज्यादा नाम होगा। अब वो यहाँ पर बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी उन पर हमला होता है और आज वो लाइट हाउस की लाइट भी ऑन करना भूल गए थे। अब ग्रूनर और फ्रेंड बाहर आकर जल्दी से उनसे लड़ने लगते हैं। अब जैसा कि ग्रूनर ने पहले बताया था कि आज क्रीचर की तादाद बहुत ही ज्यादा होती है। अब यहाँ पर लड़ते वक्त उनकी गोलियां खत्म हो जाती हैं और इसलिए उन्हें यहाँ से भागना पड़ता है और इसी बीच एक क्रीचर ग्रूनर के पैर को जख्मी कर देता है। अब इसके बाद फ्रेंड ग्रूनर को ऊपर खींचता है और गेट बंद कर देता है और अब ये लोग पूरी तरह से उन क्रीचर से घिरे हुए होते हैं। फ्रेंड इससे पूछता है कि अब हम क्या करें। अब यहाँ पर ग्रूनर गाना गाने लगता है और ये लोग सुबह तक इसी उम्मीद में बैठे रहते हैं कि कोई भी क्रीचर शीशा तोड़कर अंदर ना आ जाए और इसके बाद सुबह होते ही ये सभी क्रीचर पानी में वापस जाने लगते हैं। अब हम यहाँ पर देखते हैं कि एनेरिस ग्रूनर के जख्म को चाट कर ठीक कर रही होती है क्योंकि उसकी लार में कुछ ऐसा होता है जो कि जख्म को ठीक कर देता है। दूसरी तरफ फ्रेंड बाहर आता है और वो दूर एक समुद्री जहाज को देखता है। अब वो उसे देखकर काफी खुश होता है और जल्दी से एक फ्लेयर लाने के लिए चला जाता है, लेकिन गर्दन ऐसा नहीं चाहता था कि इस टापू पर कोई आए क्योंकि वो खुद को यहाँ का राजा मानता था क्योंकि उसे ये जगह बहुत ज्यादा पसंद होती है। अब उस जहाज को दूर जाता देख फ्रेंड काफी ज्यादा दुखी होता है और अब ऐसे ही टापू पर घूमते हुए उसे एनेरिस दिखाई देती है जो कि यहाँ पर डरी हुई बैठी होती है। अब इसके बाद फ्रेंड उसके पास जाकर उससे बात करता है और उसे लकड़ी से बनी हुई एक बोट दिखाता है और उससे कहता है कि ऐसे ही एक जहाज से मैं यहाँ पर आया था। अब इसके बाद एनेरिस उसे टापू की दूसरी तरफ लेकर जाती है जहाँ पर एक बोट पलटी हुई पड़ी होती है। अब फ्रेंड उस बोट को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाता है और ये बात वो आकर ग्रूनर को बताता है। ग्रूनर उससे कहता है कि मुझे इसके बारे में पहले से ही पता था, जिस पर फ्रेंड उससे कहता है कि तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया। जिस पर ग्रूनर उससे कहता है कि अगर मैं तुम्हें बता भी देता तो या तो तुम भूख से मारे जाते या फिर ठंड से। वो इसे बताता है कि वो बोट पुर्तगीज लुटेरों की है और वो यहाँ से डायनामाइट स्मगल किया करते थे। तो फ्रेंड उससे कहता है कि क्यों ना हम उस डायनामाइट को खोजें और इससे हम बहुत सारे क्रीचर को एक साथ मार पाएंगे। अब यहाँ पर ग्रूनर उससे मना कर देता है क्योंकि समुद्र के अंदर जाने में बहुत ज्यादा रिस्क होता है। अब इसके बाद ग्रूनर फ्रेंड को एनेरिस के साथ नहाता देखकर काफी ज्यादा चिढ़ जाता है क्योंकि ग्रूनर उस क्रीचर से प्यार किया करता था। अब इसके बाद ग्रूनर फ्रेंड के पास आता है और उससे कहता है कि मेरा मन बदल गया, हम डायनामाइट खोजने के लिए चलेंगे लेकिन उसे पानी के अंदर ढूंढने के लिए तुम ही जाओगे। अब अगले दिन ये दोनों बोट लेकर वहां पर जाने लगते हैं जहाँ पर वो पोर्तुगीज शिप डूबा होता है। अब यहाँ पर फ्रेंड कहता है कि अगर मैं 3 बार रस्सी हिलाऊं तो इसका मतलब है कि मुझे हेल्प चाहिए और ऐसा करने पर तुम मुझे ऊपर की तरफ खींच लेना। अब अंदर जाने के बाद फ्रेंड उन बॉक्सेस को ऊपर भेजने लगता है लेकिन वो यहाँ पर किसी चीज के टकराने से गिर जाता है और इसके बाद वो उठ नहीं पाता। अब फ्रेंड उस रस्सी को हिलाता है लेकिन ग्रूनर सब देखकर भी नजरअंदाज कर देता है और ग्रूनर उसे ऊपर नहीं खींचता। इसके बाद फ्रेंड खुद कोशिश करके ऊपर आ जाता है। अब ये लोग लाइट हाउस में वापस आते हैं और उन बॉक्सेस को चेक करते हैं और यहाँ पर एक बॉक्स में उन्हें डायनामाइट मिल जाता है और ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश होते हैं और इसके बाद लाइट हाउस के बाहर आकर उसके चारों तरफ उस डायनामाइट को लगा देते हैं। लेकिन अब अगले 3 हफ्तों तक कोई भी हमला नहीं होता और ये दोनों बैठकर इस बारे में बात कर रहे होते हैं और तभी एनेरिस उनके लिए यहाँ पर खाना लेकर आती है। अब यहाँ पर ग्रूनर उसे पीटने लगता है। वो कहता है कि जरूर इसने उन्हें बता दिया होगा कि हमने चारों तरफ डायनामाइट लगा दिए हैं क्योंकि ये भी आखिर है तो उन्हीं में से एक। अब इसके बाद ग्रूनर कहता है कि फ्रेंड आज तुम दरवाजा खुला छोड़ देना और हम उन्हें हमला करने के लिए लालच देंगे। अब इसके बाद ग्रूनर एनेरिस को ऊपर ले जाता है और उससे आवाज लगवाकर उन्हें बुलाने के लिए कहता है। अब यहाँ पर एनेरिस जोर जोर से रोने लगती है और ये सुनकर एक बड़ी तादाद में बहुत सारे क्रीचर यहाँ पर पहुंच जाते हैं। अब वो दरवाजा खुला होने के चलते अंदर आ जाते हैं और फ्रेंड उनसे लड़ता हुआ लाइट हाउस के ऊपर तक पहुंच जाता है और इधर ग्रूनर विस्फोट के लिए सही समय देखता है लेकिन जब वो उन्हें विस्फोट करता है तब वो डायनामाइट विस्फोट होते ही नहीं क्योंकि इन्होंने डायनामाइट के वायर कनेक्ट नहीं किए थे और उन क्रीचर को अपने पास आता देख ग्रूनर उनसे खुद ही लड़ने लगता है। अब इसके बाद ये लोग वायर को कनेक्ट करके किसी तरह से यहाँ पर ब्लास्ट कर देते हैं और अब यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और चारों तरफ धुआं हो जाता है। अब उन्हें यहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं देता और ये दोनों सुबह तक यहाँ पर बेहोश पड़े होते हैं। अब होश में आने के बाद फ्रेंड ग्रूनर को भी उठाता है। अब ये दोनों बाहर आकर डायनामाइट के हमले से घायल हुए क्रीचर को बाहर आकर मारते हैं। अब उन्हें यहाँ पर पता चलता है कि कल रात के हुए हमले के चलते एनेरिस उन्हें छोड़कर यहाँ से चली गई है। अब इसके बाद फ्रेंड समुद्र के किनारे वही नाव रख कर आता है जो उसने एनेरिस को दिखाई थी, ये सोचकर कि वो इसे देखकर वो इनके पास वापस आ जाएगी।
अब लाइट हाउस आने के बाद फ्रेंड ग्रूनर को सोता हुआ देखता है और अब वो यहाँ पर बैठ जाता है। तभी से पास में पड़े हुए सामान में वो तस्वीर दिखाई देती है जो इसने टापू पर आने के बाद पिछले वेदर ऑफिसर की डायरी में देखी थी। और अब वो यहाँ पर समझ जाता है कि ग्रूनर ही वो ऑफिसर है, लेकिन वो सोचने लगता है कि आखिर उसने अपनी पहचान क्यों छुपाई। अब इसके बाद फ्रेंड जब दोबारा वहाँ पर जाकर देखता है तो इसे यहाँ पर एनरिस मिलती है जो कि यहाँ पर और बाकी क्रीचर को भी अपने साथ लेकर आई थी। और फ्रेंड यहाँ पर देखता है कि उन क्रीचर में से कोई भी उस पर हमला नहीं कर रहा और ये सब क्रीचर भी बस शांति चाहते हैं और ये सब क्रीचर सिर्फ अपने बचाव के लिए हमला करते हैं। लेकिन तभी ग्रूनर वहां पर हमला करने लगता है। अब फ्रेंड चीख कर ग्रूनर को रोकने के लिए कहता है, लेकिन वहां तक उसकी आवाज नहीं जाती। अब लाइट हाउस जाने के बाद फ्रेंड की ग्रूनर से बहस हो जाती है। फ्रेंड उससे कहता है कि जब वो शांति चाहते हैं तब तुमने क्यों मारते हो। अब ग्रूनर को ये बात सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा आता है और इसके बाद वो खुद ही उन बाहर खड़े क्रीचर के पास चला जाता है और वो सारे क्रीचर मिलकर इसे नोच नोच कर मार डालते हैं। अब इसके बाद हम सीधा 12 महीने बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर एक नया कैप्टन फिर से एक नए वेदर ऑफिसर को वहां पर छोड़ने के लिए आया था। अब ये लोग यहाँ पर फ्रेंड की बुरी हालत को देखकर इसे ग्रूनर समझते हैं और वो इससे पूछते हैं कि फ्रेंड कहाँ पर है और हम यहाँ पर फ्रेंड को लेने के लिए आए हैं। अब यहाँ पर फ्रेंड चाहते हुए भी उन्हें कुछ नहीं बताता और वो खिड़की से खड़ा होकर बाहर देखने लगता है और अब वो बाहर खड़ी शिप को देखकर सोचने लगता है कि अब मैं समझ चुका हूँ कि आखिर ग्रूनर यहाँ से क्यों नहीं जाना चाहता था और आखिर क्यों वो अपनी पहचान छुपाना चाहता था, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा शांति है जो कि बाहर की दुनिया में महसूस नहीं की जा सकती। और अब इसी के साथ ही मूवी यहाँ पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में।